शुरू की थी तो ये सोच रहे थे कि एक कम बजट में एक अच्छी फिल्म कैसे बनाएं हम लोग। तो हमें लगा कुछ सोशल कॉज करें हम लोग, तब जाके एक अच्छी फिल्म बन सकती है। तो हमें मालूम पड़ा कि ना, जब पेपर खोलो तो लिखा आता है सुसाइड सुसाइड सुसाइड, इसने सुसाइड किया, उसने सुसाइड किया। तो ये आइडिया इंदर जी का था कि हम क्यों ना हमने सुसाइड का पिक्चर बनाए। तो हमने सुसाइड का मजाक बनाने के लिए हमने इसके ऊपर फिल्म बनाई, फटी पड़ी है यार। फटी पड़ी है यार का मतलब ये है कि जब भी हम चादर के आगे पैर फैलाते हैं हम लोग, तो हमारे लिए फिर ऐसा होता है यार फटी पड़ी है यार, मुंह से निकलता है। चाहे अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, जो चादर के बाहर पाँव निकालेगा, कोई बात हो जाएगी तो वो कहेगा यार फटी पड़ी है यार। तो हमने उसको पकड़ा, उससे पूरी कहानी बना डाली हमने। और आज ये कहानी आप लोग हमारे साथ बैठ के देखेंगे। हल्की फुल्की कॉमेडी के साथ हमने ये पिक्चर बनाई है, जिसमें इंदर जी हमारे मेन लीड में हैं, कुलदीप सिंह जी हैं। इनको आपने काफ़ी फिल्मों में देखा होगा, रंगून में थे, डॉन में थे, अभी थोड़े दिन पहले इनकी फिल्म आई है सांड की आँख, काफ़ी हिट हुई है फिल्म इनकी अभी। और लाइन से 5-6 फिल्में हमारी फिल्म के साथ इनके बड़ी बड़ी कास्ट में आ रही है इनकी। पलई भाभी हैं, ये इंदर जी की वाइफ हैं। जब हमारी फिल्म बना रहे थे, जब पोस्ट पे पिक्चर पहुंची, तो आप सबको मालूम होगा कि अचानक इंदर जी हमारे को छोड़ के चले गए। तो उसके बाद भाभी ने भागवत संभाली हमारे साथ, और पूरा आज जुड़ के हमारे साथ इस जगह पे हम लोग पहुँचे हैं। तो भाभी का थैंक्स है कि हम लोग आज मिलके इंदर का सपना पूरा कर रहे हैं। पहले आप बताइए, आप क्या खास वजह रही को प्रोड्यूस करें फिल्म को? क्या सब्जेक्ट अच्छा लगा, क्या वजह थी इसको? जब ये सब्जेक्ट एक्चुअली आया था इंदर के पास, सो इट वाज कम्प्लीटली हिज कॉल। उसको कहानी अच्छी लगी थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि वी वर एक्चुअली फ्रॉम बिफोर हैंड ओनली वी वांटेड टू ओपन आवर ओन प्रोडक्शन हाउस। सो ही सेड कि चलो इस बहाने वी विल ओपन अ प्रोडक्शन हाउस आल्सो ऑन आवर डॉटर्स नेम। तो इट जस्ट फॉलोड दैट वे, नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। पल्लवी मैम, इसके अलावा आपसे जानना चाहूँगा कि एक जो सीन था हमने देखा था जिसको लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई थी, कहा जा रहा था कि उसकी वजह से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मैम कि क्या वो सीन फिल्म का है या फिर सच में मतलब इंदर कुमार जी ने? सर सच में होता तो फिर तो बहुत सारी सीनें निकल जाती। सही बात है, एग्जैक्टली। बट बेसिकली मैं ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये पिक्चर जब से शुरू हुई अंटिल हिज डेथ, इससे काफ़ी नेगेटिव ही मिला है। बट इट वाज अ सीन ऑफ द मूवी एंड यू नो आई थिंक प्रेम जी विल आंसर बेटर। बट मिसफॉर्चून हो गया बट I can't say anything about it because it brought a lot of negativity to it. And you know, everybody declared Indar to be suicidal, and you know, it was affecting, majorly it was affecting the family a lot. क्योंकि you know, बहुत मेहनत लगती है इज्जत कमाने में, और एक छोटी सी गलती की वजह से सारी इज्जत अगर पानी में चले जाए after the death of that person, so it's very depressing. So that act was really very nasty and we had to go through a lot. So it's a scene, you will see the scene in the movie right और आज मालूम पड़ेगा आपको कि ये जो कैरेक्टर उन्होंने किया था, वन टेक शॉट है उनका, ये वो किस लेवल का कलाकार था आज हमको मालूम पड़ेगा जब आप फिल्म देखेंगे। जब हम नवरस की बात करते हैं ना, नवरस की हास्य है, रोना, भय पैदा होना, ये सब कुछ होना, आप फिल्म देखते रहेंगे ना, आपके अंदर भी 9 तरीके के अंदर अलग तरीके के आएंगे। कभी आप मुस्कुराओगे, कभी आप हंसोगे, कभी आप टेंशन में आ जाओगे, हो क्या रहा है ये, सिर्फ और सिर्फ इंदर कुमार के कारण। उन्होंने जो वैरायटी दी थी ना, अगर भगवान करे सच में अगर फिल्म अगर सही तरीके से रिलीज होती है, सब कुछ अच्छा मिलता है हमारे को, तो कोई शक नहीं है कि इंदर अवार्ड लेके जाएगा इस फिल्म के लिए। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगी कि वो सीन लीक हो गया, उसी को प्रूव करने के लिए आई डिड नॉट गिव अप। That was the major reason why I wanted to release this movie, and I am really thankful to Mr. Mohan Sachdev who came forward, and he is also attached to this movie because of the emotional attachment he had with Indar from before. So आप जानते हो इस इंडस्ट्री में इतना चैलेंजिंग होता है, जब मेन स्टार ही गुजर जाए तो यू नो पब्लिसिटी कैसे करेंगे, सब कुछ तो एक दाव खेलता है आदमी। तो वो इमोशनल बेस पे उस आदमी ने कुछ भी नहीं सोचा, वो बोला चलो मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं पिक्चर रिलीज़ करता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। सो यू नो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। Yes.
who came forward. Otherwise, I don't have any hold in the industry where I can go and force people कि भाई ये मेरे husband की last movie आप इसको release करो. After so much of negative publicity he got from that scene, but I think Inder is watching me from somewhere, and Mohan ji is a messenger जो आए और he's taken the responsibility. So now I only request the audience that just keep this in mind that person is gone and appreciate his work because उसने बहुत मेहनत की है and completely दूसरा अवतार है. आपने इंदर को 6 पैक्स के साथ देखा होगा, आपने इंदर को चॉकलेटी हीरो देखा होगा, लेकिन एक परफॉर्मेंस जिसमें ना बॉडी है, ना लुक्स है, ना कॉस्ट्यूम है, ना कुछ है. The only thing which talks in this movie about him is his acting. So marvelous, and I wanted the world to see this because आज के दिन भी इंदर के बहुत सारे फैंस हैं जो मुझे फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेजेस भेजते हैं. मैम आपने बहुत पहले बोला था फटी पड़ी है यार, आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है. नाउ इफ़ यू चेक माई प्रोफाइल देयर, एवरीबडी इज एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. सो लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. एंड his character is mind blowing. He'll just take you to another level of laughter. So I want you guys to concentrate on his character also. मैं भी खुश नसीब हूँ इस मामले में कि जैसे इस फिल्म में इंद्र कुमार की एंट्री हुई और जब मैं इनको स्क्रिप्ट सुनाता था कि सर आपको ये करना है, और जब परफॉर्म करता था ना तो मैं ऐसा हो जाता था कि यार ये क्या खतरनाक एक्टिंग कर रहा है, क्या काम कर रहा है ये. तो उस बंदे आज अगर आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि क्या मैंने अच्छा डायरेक्शन दिया है. नहीं, उस बंदे की खूबसूरती है, उसने जो कमाल का काम किया है और उस चक्कर में आज मेरा नाम हुआ कि आपने क्या अच्छा डायरेक्शन दिया. और ऐसे ही कुलदीप सरीन जी हैं जिन्होंने फिल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है. आप देखोगे तो एक हिलेरियस नए तरीके का कैरेक्टर निकला है इनका. शायद ये फिल्म रिलीज होगी तो इनका नाम जो कुलदीप सरीन है वो लोग बदल के जो फिल्म में नाम है इनका गुलाटी, शायद लोग गुलाटी बोलना शुरू कर देंगे कल से लेके इनको. सर बताइए किस तरह का किरदार है और क्या कुछ. सर बहुत मज़ेदार किरदार है. मतलब ठीक है, एक स्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी डीलर आदमी है, वो बैक ऑफ द पीछे है, बट फिल्म के अंदर दिखता है एक ओनर है, मकान का मालिक है, जिसका इंदर के साथ में कुछ. आपने भी अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर किया नहीं. ऐसा रोल मैंने आज तक इस तरह का आज तक रोल इस तरह का किया नहीं है. और चांस की बात है, चीज़ें टीम एक्चुअली आपको बहुत इंस्पायरिंग मिल जाती है. डायरेक्टर आपके साथ होते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं कि आप अच्छा काम करिए. तो वो एक ट्यूनिंग बन गई थी इंदर के साथ में, डायरेक्टर के साथ में. तो एक हेल्दी माहौल में आप फिर बेहतर काम करते हैं. तो वो एक करने की कोशिश की तो चीज़ें अच्छी हो गई. और अच्छी बात है कि क्योंकि कॉमेडी फिल्म के अंदर अगर टाइमिंग के ऊपर सही शॉट लग जाए तो वो 6 ही लगता है. तो वो शायद ऐसा हो गया. तो जैसा कि ये कहते हैं काफ़ी सारे शोज़ किए इन्होंने, तो आउटपुट जो ऑडियंस का आया वो थोड़ा सा ठीक ही आया. और मेरे लिए अच्छी बात है कि ठीक है, कॉमेडी मैंने आज तक किया नहीं था फिल्म में, कॉमेडी. अरे मैम, इसके अलावा सलमान जो है इंदर के बहुत अच्छे दोस्त रहे. बिग बॉस चल रहा है, क्या कोई प्लान है बिग बॉस में जाके प्रमोट करने का, या फिर कुछ बातें हुई अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहिए. पिक्चर कल रिलीज पे है एंड सलमान भाई के लिए तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है इस पिक्चर से, और कोई प्रमोशन की बात नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा, प्रमोशन हाई लेवल पे तब की जाती है जब मेन कैरेक्टर जिंदा रहता है. तो अगर मैं चाहती भी तो मैं वहाँ जा सकती थी, ये जा सकते थे, पर हम जाके बोलते क्या, 2 लाइनें बोलते वापस चले आते. तो उस तरीके का था नहीं. जैसे मैंने आपको बोला, वी टेकन अ वेरी बिग रिस्क टू गेट दिस मूवी टू दी स्क्रीन. सो हम उस लेवल पर जाना भी नहीं चाहते थे. एंड आई हैव केप्ट दैट अवे फ्रॉम दिस फिल्म. ये इंटायरली डिफरेंट सेटअप है एंड सलमान भाई हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट. एक चीज़ शुभकामनाएं दी आपको उस फिल्म. उनकी शुभकामनाएं सर हमेशा ही रहती है मेरे साथ. कोई टेंशन वाली बात नहीं. कुछ करूँ ना करूँ वो हमेशा साथ ही रहते हैं. इसमें 5 गाने हैं. एक हमारा जो प्रमोशनल सॉन्ग था जो हमारे को इंदर जी के साथ ही करना था. तो सच्ची बात तो ये कि वो लेवल पे हम पहुंचने वाले थे कि हम किस लेवल पे जाके उसको शूट करने वाले थे, लेकिन अचानक भाभी का फ़ोन आया कि ऐसे बात हो गई है, तो वो प्रमोशन सॉन्ग हमारा हो नहीं पाया. तो फिर भी हमने उसे ट्रिब्यूट देते हुए गाने को रखा है फिल्म के अंदर, जो लास्ट में टाइटल्स में चल रहा है या शुरू में चल रहा है वो. और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस गाने को कल परसों तक
मेकिंग के हिसाब से बना के ना एटलीस्ट हम लोग मार्केट में लेके आ जाए, जिसमें इंदर के बारे में मालूम पड़े कि यार क्या, मतलब एक ही गाने में मालूम पड़ जाएगा कि वाह यार क्या कमाल का काम किया उन्होंने। तो 5 गाने हैं, पाँचों एक रोमांस वाले गाने हैं, जो हमारी 3 हीरोइन थी उनके साथ गाने हैं और बहुत खूबसूरत प्यारे मेलोडी वाले हैं। आज आप देखेंगे फिल्म तो आपको शायद कानों को बहुत सुकून मिलेगा। म्यूज़िक अच्छा है, सॉन्ग अच्छे हैं इस फिल्म के, बस वही वाली बात है। और अभिनय की जब जो बात आप लोगों के सामने आ रही है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपलिसिटी के साथ में उन्होंने इंदर जी ने काम किया है। मतलब आज उनके बिना सचमुच बहुत अधूरापन सा लगता है। आज वो नहीं है। Inder, as he said, all the 3 ladies in the movie, they have worked really hard. मतलब it was all new to them, but वो effort होता है ना, effort कैसे लड़ाते हैं and किस चीज़ को कैसे deliver करते हैं, because हम लोग सब कोई इतने स्पैन ऑफ टाइम में काम कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये पिक्चर इतना लार्ज स्केल पे चली जाएगी। सब कुछ है एंड एवरीथिंग वाज फॉलोइंग इन प्लेस। सो व्हेन दीज 3 लेडीज वॉक्ड इनटू द मूवी, दे गेव देयर बेस्ट एंड वो आपको दिखेगा स्क्रीन पे। मतलब बहुत ऑनेस्टली काम किया है। अब इसके अलावा कितने इमोशनल होते हैं जब इस तरह, मतलब फिल्म भी सामने आ रही है और इंदर जी की यादें फिर से सबकी नज़र में ताज़ा होने वाली है, तो कितनी इमोशनल चीज़ है आपके लिए स्पेशली? बहुत इमोशनल है, बट मैं एक ही फैक्ट से बहुत खुश हूँ कि जब मैं ये देखती हूँ कि आज भी लोग इंदर को मिस करते हैं, तो थोड़ी मेहनत ही लगी, लेकिन फाइनली आई कुड गिव व्हाट हिज फैंस वांट, क्योंकि ये लास्ट मूवी थी और बहुत इमोशनल भी था और बहुत चैलेंजिंग भी था। पर पहले मैंने सोचा था कि नहीं हो पाएगा, बट देन कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आती है, सबका सपोर्ट आ जाता है, हर चीज़ टाइम पे सही जगह पड़ जाती है। तो मे बी ही इज़ वॉचिंग फ्रॉम अबव एंड ही इज़ टेलिंग। हमको लग ही नहीं रहा कि इंदर हमारे साथ नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। वो आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब सिगरेट पीने के साथ वहाँ खड़ा होगा, वापस आने वाला है अभी। तो अभी तक हमारे लिए वो मेमोरी है, वो हम उसको अंदर ही खुश हैं कि नहीं, इंदर हमारे आसपास ही है। इम्पोर्टेंट बात ये कहते हैं कि भाई इंसान की आखिरी जो ख्वाहिश होती है, इंदर की आखिरी फिल्म थी। उन्होंने एक से एक फिल्में की हैं, एक से एक ज़बरदस्त फिल्में की हैं, सारी सुपरहिट फिल्में हैं, सब लोग जानते हैं, पूरी ऑडियंस जानती है, उनके फ़ैन फॉलोअर्स इतने। लेकिन इंदर आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं आप सबके चैनल के माध्यम से सारे व्यूवर्स को, सारी ऑडियंस को, सारे उनके फ़ैन फॉलो करने वाले उनके सारे लोगों को, और इनफैक्ट इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ कि इंदर ने आज पूरी इंडस्ट्री में इतना काम किया है, सालों साल काम किया है। तो हमारी इंडस्ट्री प्लीज़ इंदर से अगर मोहब्बत करती है तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, और उसके जितने भी फ़ैन फॉलोअर्स थे, इंदर को बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको तो लगेगा। आज हम भी, हमारे बीच में नहीं है वो, तो बहुत बुरी बात है। खैर, मैं तो बोलूँगी कि फैंस को थिएटर में जाइए, सीटी मारिए, पिक्चर देखिए और उसके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करिए। और लास्ट मूवी है तो इसके बाद शायद, मतलब अब क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं। जो पुरानी पिक्चरें हो जाएंगी उसी के थ्रू उसको देख सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम नॉट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मैम, लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, आपकी डॉटर डेब्यू करने वाली है, थोड़ा सा बताइए उस बारे में। कि उसने एक्चुअली ऑलरेडी डेब्यू कर लिया है। शी हैज़ ऑलरेडी डन अ शॉर्ट मूवी कॉल्ड सनशाइन। It's about an orphanage child, and she's playing that orphanage child who is an HIV child also, and it just came along her way, and I think she's talented like her father. मैंने expect नहीं किया था, but then she's very natural. So I would request all of you to go on YouTube and type Sunshine and watch my daughter as well. So in future ऐसा हो सकता है कि सर के साथ फिर से कोलैबोरेशन हो फॉर योर डॉटर? Obviously, Maybe, अगर क्यों नहीं? opportunity मिलेगा तो क्यों नहीं? डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank थैंक इस मूवी में पति परी याद में मेरा नाम अंजना दास है, और इसमें हम तीनों फीमेली वन ऑफ द लीड है, आप कह सकते हैं सपोर्टिंग में वन ऑफ द लीड, क्योंकि हम तीनों का मेजर रोल है उसमें। तो उसमें मैं एज अ स्कॉट गर्ल बनी हूँ, तो इन द सीजन काम करा अच्छा लगा और बहुत ही कम्फर्टेबल, बिकॉज जो हमारे सीन है वो अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा कि मे बी शायद कोई और एक्टर होता तो उसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते थे, बट इंद्र जी ने इतना कंफर्टेबल करने को सीन करा है, सो अच्छा लगा काम करके, और पूरी टीम को गुड लक।
जब मैंने ये मूवी करी थी सो इट वाज नॉट लाइक माय डेब्यू मूवी, दैट वाज माय थर्ड मूवी। और जब ये मूवी करी थी तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो खुद में ही एक बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अलग अलग चीज़ों पर मूवीज़ बनती हैं, बट जैसे कि वी आर एस्पायरेंट्स एंड वी रियली वांट टू बिकम अ गुड एक्टर इन इंडस्ट्री। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैं काफ़ी नई थी, तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट ही बेस्ड था एक्टर्स की लाइफ पे। तो सबसे पहले उस स्टोरी ने मुझे अट्रैक्ट किया। दूसरी बार ये तो होता है जब आप कानों से कोई चीज़ सुनते हैं, दूसरी चीज़ आती है आपकी आंखें। जब आप लोगों से मिलते हैं और किसी के रूबरू होते हैं तो आपको इंसान का व्यक्तित्व पता चलता है बात कर कर, क्योंकि इंदर जी को हमेशा से बचपन से स्क्रीन पे देखा था, उनकी फिल्में इतनी फेमस थी, उनके गाने इतने फेमस थे, एंड वंस यू गेट अ चांस टू वर्क विद एन एक्टर दैट यू हैव सीन इन योर चाइल्डहुड, तो ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग होती है। फिर मैं पूरी टीम से मिली, डायरेक्टर्स से मिली, प्रेम सर उनके साथ में पहले एक मूवी कर चुकी थी, तो एक कंफर्ट जोन था। आई रियली वांटेड टू वर्क इन दिस मूवी। और पल्लवी भाभी, पूरा हमारे सेट पे एक फैमिली एनवायरनमेंट पूरा क्रिएटेड रहता था, प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मतलब कुछ ऐसा नहीं था, वी वर वर्किंग वेरी प्रोफेशनली, बट दो इन ऑर्डर टू टू बैलेंस द मूड एंड द फील, सो फैमिली एनवायरनमेंट वॉज देयर। तो ये मूवी ऐसे तो अपने आप में बहुत ख़ास थी ही, और सब इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। हमारी मूवी रिलीज़ में थी, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सडन डिमाइस ऑफ इंदर कुमार जी थोड़ा वक्त लग गया रिलीज़ करने में। तो अभी इसलिए और स्पेशल बन जाती है क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म है, एंड लाइक आर एंटायर टीम मेंबर्स वी हैव गिवन आर लाइक लेवल बेस्ट एज फार एज द हार्ड वर्क इज़ कंसर्न। वी हैव पुट आवर हार्ट्स, बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस से पिक्चर बनाई है, तो ये बहुत स्पेशल है। और आज इतने दिनों बाद ये स्क्रीन पे आ रही है, सो ऑफ कोर्स बटरफ्लाइज आर देयर, एक्साइटमेंट इज़ देयर, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ अ वेरी स्पेशल मूवी फॉर ऑल ऑफ अस एक्टर्स। थैंक यू। ये मेरी भी थर्ड मूवी है। ऑनेस्टली आई वाज इन खिचड़ी, एक मूवी जो आई थी पहले, उसके बाद पैसा हो पैसा आई थी, जो कि तमिल डब्ड थी, जो हिंदी डब होके आई थी थिएटर्स में, एंड दिस इज माई थर्ड मूवी। बट दिस इज़ रियली स्पेशल फॉर मी एज यू नो आई वॉज वेरी स्मॉल, आई थिंक आई वॉज अ किड व्हेन आई सॉ इंदर्स फर्स्ट मूवी मासूम, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड हिज वर्क एंड आई लाइक्ड हिज वर्क सो मच। I was actually very excited when I met him for the first time. So, well, I have done South 3 movies with big stars like Shrikant, Vivek. So I have done lot of work, but with Inder it was really special क्योंकि मैं बचपन से उनकी movies देख रही थी, मासूम और अक्षय कुमार के साथ भी खिलाड़ियों के खिलाड़ी, and I really loved his work. And it was a very big and good opportunity for me कि एक स्टार जिसने इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर्स की है, सलमान खान के साथ बॉन्डिंग ऐसी मूवी की है, and I am going to play a lead opposite him along with these two beautiful ladies, and that's the reason I decided and I chose. That's the reason I decided and chose to work into this movie. So it is really very much special for me. और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इंदर जी हमारे बीच में नहीं है, वरना मुझे ही लग रहा था कि वो इस मूवी को एक अनदर लेवल पे जाते हैं। और जैसा कि आपने पहले भी पूछा था कि ये बिग बॉस पे जाएगी कि नहीं, तो मुझे पूरा यकीन था कि इंदर जी होते तो आज हम तीनों यहाँ भी होते और बिग बॉस के फ्लोर पे भी, मंच पे भी शायद पहुँच गए थे प्रमोशन के लिए। थैंक यू सो मच। कहना चाहेंगी प्लीज़ कह मैं सबसे पहले मेरी जान, मेरी दोस्त पल्लवी को बहुत कंग्रेचुलेशन कहना चाहती हूँ। हम लोगों का कुछ अलग ही सोलफुल रिश्ता हो गया है। आखिरी होली इंदर की साथ में हमने साथ में बिताई थी। टुलिप स्टार में हम लोग सब साथ में गए थे और बहुत मस्ती की थी। और इंदर इतना फुल ऑफ लाइफ, इतनी जानदार इंसान, और आई हैड्स ऑफ टू हर। फिल्म तो है ही, फिल्म बहुत अच्छी है। फिल्म अच्छी है कि नहीं है, इंदर की आखिरी फिल्म है, और जो भी इंदर के चाहने वाले हैं, जो इंदर से प्यार करते हैं, वो एक बार ज़रूर देखेंगे। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट इस लड़की ने जो हिम्मत दिखाई है, एक अपने प्यार को, अपने सुहाग को, अपनी जान को किस तरीके से समेट कर, जोड़ कर ये पिक्चर थिएटर तक लेकर आई है, दैट इज़ हैट्स ऑफ टू हर। फिल्में बहुत बनती हैं, बहुत रिलीज़ होती है, हिट होती है, फ्लॉप होती है। आजकल का जो OTT मीडियम्स हैं, इतनी सारे प्लेटफॉर्म में इतनी सारे एपिसोड, इतनी सारी वेब सीरीज़
आप लोगों के पास में, दर्शकों के पास में बहुत चॉइस है चीज़ें देखने के लिए, पर यहाँ पर क्या है ना, भावना है. इट्स अबाउट इमोशंस, इट्स अबाउट कलेक्टिव जॉइंट एफर्ट्स. तो आपको, आप प्यार करते हैं तो एक बार जाके थिएटर में ज़रूर देखिए. थैंक यू. सर आपसे हाँ. सर फिल्म क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगा इस प्रोजेक्ट में? सर स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो ऐसा है कि सबसे पहला तो एनर्जी जो जिससे मैं पर्सनली अटैच था, पर्सनली एनर्जी से काफ़ी अटैच था मैं, और उसी का जब उसकी लास्ट फिल्म थी तो एक मन में एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर के मन में सॉफ्ट करना आ गया कि पहले ये मुझे फिल्म एनी हाउ पब्लिक तक पहुंचानी है. दैट्स व्हाई आई चोज दिस. So how many screens have you been अराउंड 100+. सर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या खास बात लगी आपको, थोड़ा सा इस बारे में बताइए, और कितना स्पेशल है स्पेशली आपके लिए? जनरली एक सब ये एक किसी परिचित की फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करना और उन तक पहुंचना, पब्लिक तक पहुंचाना, ये तो अपने आप एक अपनी खास बात है. तो इसके लिए कोई विशेष उसके लिए जरूरत नहीं है, किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है उसमें. पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह का सपोर्ट मिला है टीम से, उससे कितनी खुशी होती है आफ्टर? विदाउट टीम तो कोई काम ही नहीं हो सकता. और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर ये मूवी थिएटर तक पहुंच रही है, एक होता है कि हाँ ठीक है, यू मेड द फूड, यू मेड एवरीथिंग, बट उसको खाने तक पहुंचाने तक तो सबसे बड़ा रोल तो इनका है. एंड इनके बिना तो ये हो ही नहीं सकता. दैट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये मेरी फिल्म है फटी पड़ी है यार. इसमें बहुत से लोग हैं जो अनाम उत्सुक हो जाते हैं, जो सामने नहीं आते, लेकिन वो अपने हिसाब से फिल्म में जुड़े रहते हैं. ऐसे ही जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, जैसे कपिल ढींगरा हैं जो मेरी फिल्म में जुड़े आके, उन्होंने फिल्म को एक लेवल तक लेके गए. लेकिन साथ ही एक पवन गोयल साहब हैं हमारे, जो दिल्ली में रहते हैं, श्रीकांत मिश्रा साहब हैं, वो हैं, और हमारे विकास जी हैं, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस फिल्म को रुकने नहीं दिया और इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाया. तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उस बंदे का जिसने इस फिल्म को यहाँ तक पहुँचाया. मोहन जी, एक मिनट अंदर आ जाइए. फिल्म हमारी जहाँ तक पहुँची है आज, उस लिमिट के बाद हमें नहीं मालूम होता कि हम जा कहाँ रहे हैं, लेकिन मोहन जी ने हमारा साथ दिया पूरा, और सच में विदाउट सिंगल पैनी हमसे लिए. इन्होंने अपने बलबूते पे अपना पैसा लगा के इस फिल्म को रिलीज़ किया है, और मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे को आज जगह पहुँचाया. और इस फिल्म के बाद बहुत जल्दी हम आपको और खुशखबरी देने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच. आप कुछ बोलेंगे सर? दो सर, थैंक यू. बस एक अच्छे साउंड बढ़ाने के लिए बोला अभी 2 पॉइंट बढ़ाया है. साउंड के आँख के लिए रोल है आपका? जी रोल. अच्छा. साउंड के आँख के लिए कास्टिंग डायरेक्टर गौतम हैं. उन्होंने मेरा काफ़ी काम देखा हुआ है. एंड इस फिल्म के लिए बात हो रही थी, प्रकाश झा साहब हैं इसके लिए पहले कास्ट हो गए थे, और उनके ही भाई का एक रोल था जो भूमि पेडनेकर के अपोजिट उनके हस्बैंड का रोल था. तो वो उसी सिलसिले में काफ़ी सारे लोगों को ढूंढ रहे थे. तो ऑल ऑफ सडन उनको याद आया मेरा, और उन्होंने मुझे कहा कि ये रोल आपको करना है. तो फिर उसका जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर के फाइनली वो रोल मुझे मिल गया. तो टीवी शोज भी किया, क्राइम पेट्रोल जैसे तो शोज किए, क्या कहना चाहेंगे टीवी शो फिल्म कैसे मैनेज करते हैं इस को? क्राइम पेट्रोल मैंने एक हद तक करीबन 4 साल, इनिशियली जब क्राइम पेट्रोल शुरू हुआ था उसके बाद से रेगुलर मैंने 4-5 साल मैंने क्राइम पेट्रोल किया. उसके बाद फिर उसी की तरह मुझे और भी मूवीज़ के अंदर एज इंस्पेक्टर लोग कास्ट करने लगे. ऑल ऑफ सडन लगा कि फिल्म में भी और टेलीविज़न पे भी आप इंस्पेक्टर कर रहे हैं. सो मैंने फिर क्राइम पेट्रोल ब्रेक कर दिया. उसको छोड़े हुए तकरीबन आज मुझे 5-6 साल होने को आए. एंड फिर धीरे धीरे मूवी के भी जो ऑफर्स आते थे वो थोड़े से कम कर दिए. अब मैं डिफरेंट रोल कर रहा हूँ. तो आगे कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बारे में शेयर करना चाहेंगे, कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं? अभी एक गुल मकई करके अमजद खान की फिल्म है मलाला, वो एक फ़िल्म आने वाली है. और फटी पड़ी यार आज उसका प्रीमियर है, कल से फिल्म रिलीज़ है. एंड थर्ड वन है अंतर्व्यथा, एक छोटी फिल्म है, आपके अंदर की मन की जो व्यथा होती है उसको लेकर है.
कि दुनिया से तो आप झूठ बोल देते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलते। गलती से आपसे कोई अपराध हो जाता है तो वन लाइन वही है, उसी को लेकर एक फिल्म है। एंड उसके बाद द लवर्स करके एक मेरी फिल्म है, और एंड एक फिल्म और है, मैं मिस कर, हाँ यस, सुटेबल बॉय करके है, वेब सीरीज़ है, मीरा नायर, सुमित अमीन उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। वो एक प्रोजेक्ट है जो अभी शूट चल रहा है उसका। थैंक यू। सबसे पहली बात, आज यहाँ पर हमारे इंदर होता हमारे साथ, बहुत खूबसूरत होता, और ये आज तक समझ नहीं आया है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब इंसान यहाँ होता है तब कुछ लोगों को वैल्यू नहीं होती है, जब वो चले जाता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। ये हकीकत है दुनिया की। और टाइटल है फिल्म का फटी पड़ी है। ज़िंदगी की हकीकत में बहुत सारी चीज़ों से फटी पड़ी है। प्याज का रेट 120, 140, 150 फटी पड़ी है। बजट का रेट, दालें का भाव फटी पड़ी है। इंसान ये जब जस्टिस लेनी होती है तो चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, आप लोग के मीडिया के माध्यम से, मदद से कहना पड़ता है जस्टिस दो, फटी पड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं ज़िंदगी की जिसमें फटी पड़ी है। रहा सवाल बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड के नाम पे सब अपना राशन, अपनी रोटियां सेकते हैं, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो, बॉलीवुड का नाम अटैच करके अपना टीआरपी, अपना आपका प्रचार। सो इट इज़ द रीज़न, दिस इज़ ग्लैमर वर्ल्ड, और सबको ग्लैमर में आना है, शोबिज़ है ये, इसलिए ये कहा जाता है शोबिज़, ग्लैमर। इंदर को बहुत याद करते हुए मैं सिर्फ इंदर के लिए और पल्लू के लिए यहाँ आई हूँ, उनकी मिसेस के लिए। आज भी यकीन नहीं होता है कि इंदर हमारे बीच नहीं है। एक अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक जाके एक दुख ऐसा भी होता है कि क्यों नहीं है, आज वो हमारे पास क्यों नहीं है। इंदर को हमेशा बहुत काम करना था, इंदर को हमेशा बहुत मेहनत करनी थी, इंदर को हमेशा अपनी बीवी, अपने बच्ची को बहुत खुश रखना था। इंदर को, पल्लवी रोना नहीं, मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई, बिकॉज ये दिस इज़ अ रियलिटी। तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम ये मोमेंट, इसको हम उनकी एक मेमोरेबल, एक प्यार वाली उसमें कहकर हम बात करें, ना कि हम रोएं कि उनको भी जाके उनको भी दुख ना हो, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले, और वो हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहे। और आप लोग सभी का प्यार, और मीडिया से ये विनती है कि जितना हो सके आप उनकी मिसेस को, इंदर के प्रोजेक्ट को, ये उनकी एक आखिरी प्रोजेक्ट जो था, उसको जितना आप इसको हाइप कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सभी के एक सोशल नेटवर्क में बोले या कहीं भी बोले, जितना प्रचार हो कम है, क्योंकि एक यादगार एक भाई के बच्चे की जो हमारा इंदर भाई था हमारा, तो वो नहीं रहा, तो उसकी एक यादगार आप लोग की तरफ से एक उनके लिए प्यार पेश हो जाए, ये कहना चाहूँगी। डॉली जी, इसके अलावा आप बहुत कम मिलते हैं हमें, तो बिग बॉस अभी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हो रही है बिग बॉस में। आप लोगों के सीज़न में बहुत कम हुआ है कि किसी ने पुश किया हो या फिर ऐसा कुछ, मतलब वायलेंट? हम लोग ज़बान ही पुश करते थे, हमारे ज़बान और हमारी आँखों से हम बात करते थे, और डर था, और इज़्ज़त से, कितने प्यार और इज़्ज़त से बात करते थे हम सीज़न 4 में। यहाँ ज़्यादा प्यार और ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं। कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? सिद्धार्थ शुक्ला हमारे फेवरेट हैं, शहनाज गिल हमारी फेवरेट है। और आपका प्रश्न ना हो उसके पहले मैं जवाब देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ, ये लड़ाई, ट्रॉफ़ी की लड़ाई है शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की, और आसिम पीछे पीछे रेस में भाग रहे हैं। और कुछ मैं बोलना चाहूँगी, डॉली दी और मेरा रिश्ता बहुत यूनिक वे में बना, क्योंकि जब वो मिस हैपनिंग हुआ था इंदर के साथ, ही वॉज बिहाइंड द बार्स फॉर कपल ऑफ डेज, तो शी वॉज द ओनली वन फ्रॉम द इंडस्ट्री हु केम फॉरवर्ड। शी डिडंट इवन नो मी, वो सिर्फ जानती थी कि हाँ इंदर कुमार एक हीरो है जो अरेस्टेड हो चुका है, एंड शी मेट मी। और मेरा और डॉली दी का रिलेशनशिप इसलिए भी यूनिक है क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो आई ओनली रिमेंबर हर नंबर, एंड आई नो इफ आई कॉल हर एट 3 AM ऑल्सो शी बी से, क्या हुआ पल्लू, क्या 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 प्रॉब्लम है, एंड शी विल ऑलवेज बी देयर।
यू नो, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी पिक्चर का नाम फटी पड़ी है यार, क्योंकि डॉली बिंद्रा का जब भी नाम आता है ना सबकी फटी पड़ी रहती है। सो शी इज माई वेपन, जिससे हर कोई डरता है, एंड शी इज अ वेरी वेरी पावरफुल वुमन। बच के रहना। और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, आज डोली जी तो हमारे से सीनियर आर्टिस्ट हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, और आज जैसे ही इन्होंने इंद्र कुमार जी के बारे में इतनी अच्छी यहाँ पर दिल से उन्होंने स्पीच दिया है, ये उन्होंने दिल से दिया है। और कहते हैं ना कि हर एक नारी बहादुर है, हर एक चीज़ों को लड़ सकती है, तो वो ना रह के भी हमारे बीच में ही है वो, क्योंकि इंडस्ट्रीज हम फिल्म में जब काम करते हैं और जब वो एक्ट्रेस में काम कर लेते हैं तो वो अमर हो जाता है। हम उसको बार बार रिपीट करें, आज इंद्र कुमार जी बार बार नाम आ रहा है, उनको याद कर रहे हैं हम लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप तो बड़े इतने बहादुर हैं, और डोली दीदी ने तो उनके बारे में इतना कुछ बोला, तो इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज़ हुए उनमें साथ में थे, जो इन्होंने बोला वो दिल से उनको श्रद्धांजलि दी है, और बहुत लव यू, थैंक यू सो मच। मुबारक हो आप सभी को, जितने कलाकार इसमें हैं, जितने आर्टिस्ट हैं। अंजलि एक है यहाँ पर, अंजलि को बहुत बहुत मुबारक हो। अंजलि ने बहुत एक उम्दा रोल किया, बेहतरीन। मुझे पता है, एक इतना मतलब चैलेंजिंग रोल किया है, और इतना गरम रोल है, ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, मैम एक पिक्चर अभी देखिए फटी पड़ी है, तो आजकल के जिस माहौल में चली हुई, तो हर एक इंसान की फटी पड़ी है, हर एक मामलों के अंदर फटी हुई है, इंटरनेट से लेके बहुत सारी चीज़ों में इंसान की फटी पड़ी। और फिल्म हमने अभी स्टार्टिंग देखी है, और रंजना जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, 3 लीड हीरोइन है, और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऑलमोस्ट विशेष देने के लिए इस फिल्म के लिए आया हूँ स्पेशल, कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और इंद्र कुमार जी इस बहाने फिर हमें याद आ जाए वो। हाँ जी, बोलो। बस यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ थिएटर में मूवी देखिए, क्योंकि प्रीमियर तो हम लोगों ने देख लिया है, सो मूवी समझ में आ गई, बाकी आप थिएटर में जाइए और देखिए। बस सबसे मेन है और हम कहते हैं कि आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, मीडिया से हम लोग बने हैं, तो बस यही चाहते हैं कि आप हमारे भी फ्यूचर में दुआ करो कि मेरी भी 2020 में 2 फिल्में दोनों मिलकर रिलीज हो जाए। और लोग बहुत, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं ताज में पार्टी दूँ सबको, सच मेरी है, ये बोल के जा रही हूँ, और आपने सब मिल। चलो ओके, बाय बाय। This is the first time I'm seeing the film. Many congratulations, mainly to Pallavi, because I don't think without her effort this film could have seen the light of day. And आज I was just telling her, एक theatre screening बहुत बड़ी बात है, क्योंकि today's day there's so many other, to get a theatre release is very difficult, and for Inder passed away, you know, it's almost like 2.5 years, so it's even more difficult, but it is so nice that she's made all the effort to get the film out, and you know, she said, I don't care whether it's a hit or a miss or a flop or whatever, it is my decision. And you know, मेरे लिए बहुत ही personal है, क्योंकि I knew Inder and I knew Pallavi, and my son was very fond of Inder, and Omji, when he passed away, 6 months later Inder also passed away, so that was very traumatic, because both of us went through the same trauma. We're still going through, because you know you can't, but I can see what it is, and I'm enjoying the film. So it is an emotional journey. Big emotional journey. We're always there for each other, yeah. because you know, whenever some occasion comes, like Omji's birthday comes or her birthday comes, anniversary comes, we keep congratulating each other and celebrating together. So we are very connected. Because you know, we personally. lost our husbands within 6 months of each other. Yes. And Inder had come when Omji had passed away, and then 6 months later it was a shock. You know, I couldn't even believe it. It was so difficult, but it is very difficult with children around when you're bringing them up without their father, and of course, but I have started But the one Om thing Puri is Foundation. that whenever I used to feel hopeless about this movie, she used to tell me, "Nahi, you can do it. Absolutely. Don't give up so easily, you know." So she was always there like a guided angel of mine. No, it has to be, and you will take it further, and you will do better things. Now with Inder's blessings and Swana Creations, go ahead and do something better. Yes.
थैंक यू सो मच। दीपिका मैम, इंदर की लास्ट फिल्म है, कितनी स्पेशल होने वाली है और कितने एक्साइटेड है फिल्म देखने के लिए आप? एक तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इंदर की लास्ट फिल्म है, प्लीज़ स्टॉप सेइंग दिस, यू नो। इंदर हमेशा पर्दे में हम सबके लिए साथ में ही रहेगा और वो हमेशा साथ में है। एंड इंदर एंड पल्ला इज़ लाइक अ फैमिली टू मी एंड आई जस्ट केम फॉर हर एंड इट्स फ्रॉम अ वेरी हैवी हार्ट। मुझे इसलिए ये बात सुननी नहीं है कि लास्ट फिल्म है। इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी एंड आई एम वेरी स्पेशल फॉर हर। एंड ऑडियंस से भी मैं यही कहूँगी कि इंदर ने बहुत मेहनत की है फिल्म बनाने के लिए एंड मे बी आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ पल्लवी एंड ऑल एंटायर टीम कि उन लोग ने फिल्म कंप्लीट की और फिल्म रिलीज़ की, जो इंदर की बहुत ही ख्वाहिश थी ये करने के लिए। बिकॉज आई नो लास्ट दिवाली में हम लोग जब साथ में थे वो बस ये पिक्चर की बात किया जा रहा था। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स कम्प्लीटेड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस। एंड मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जाके पिक्चर देखिएगा ज़रूर, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है, ऐसे भी बहुत लगती है बट इन्होंने बहुत मेहनत की है, आई नो। सो जस्ट टू सपोर्ट देम, जस्ट टू सपोर्ट इंदर के लिए, जो इंदर के फैंस हैं, ये फिल्म जाके ज़रूर 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 देखें। तो इंदर सर के जाने के बाद जिस तरह का एफर्ट पल्लवी मैम और सर ने लिया, उस एफर्ट के लिए क्या कहना मैं चाहिए? वही कह रही हूँ ना, इट्स प्राइसलेस, यू नो। मुझे पता है कि उसको कितना इमोशनली वो गई Actually होगी। क्या है कि ये अभी वेरी इमोशनल हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनली कभी जुड़े ही नहीं, हम लोग हमेशा पर्सनली जुड़े। और इंदर और मेरी तो मतलब लाइक शी इज़ मुझे पता है क्लोजेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फ्रेंड यू कैन से। और आई एम जस्ट हैप्पी दैट यू आर हियर, यू नो। आई एम जस्ट सेइंग हैट्स ऑफ टू देम, दे कंप्लीटेड। मुझे पता है जब मैं फिल्म की डबिंग करती थी और मैं जब इंदर को मेरे साथ स्क्रीन पे देखती थी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो ये कैसे रहती है, गॉड इज़ देयर विथ हर फ्रेंड्स एंड एवरी फैमिली सपोर्टिंग हर। मैं बहुत कम मिलती हूँ बट माई प्रेयर्स एंड माई विशेज ऑलवेज विथ हर। एंड ब्रावो एवरीबॉडी, कंग्रेचुलेशंस एंड प्लीज़ प्लीज़ गो एंड वॉच दिस। नहीं, वो बिल्कुल सच कह रही है दीपिका। अभी जो मैं बात समझ में आ रही है ना, ये आ रही कि जब इंदर की डेथ हुई तो हमको ऐसा लगा कि शायद जो दुनिया कहते हैं अब पिक्चर कौन देखेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, हम ठंडे पड़ गए थे। और पल्लवी मैम उठा के हमारे को बोलती थी नहीं ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो हमें डर लगता था कि यार पल्लवी मैम का फ़ोन आएगा, ये काम कर लें ये काम कर लें। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े ना, तो आज हम उसका नतीजा ये देख रहे हैं कि हम खड़े होकर बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो मैं थैंक्स बोलूँगा पल्लवी भाभी का दिल से कि शायद इंदर इनके मुंह में बात डाल के हमको बोलता था कि पिक्चर पूरी कराओ और देखना ये पिक्चर 100% उसकी ख्वाहिश थी, उसको करनी थी और पल्लवी ने वो कंप्लीट की, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ। मतलब मैं वही बोल रही हूँ, एज अ फ्रेंड मुझे इतनी तकलीफ होती थी, तो उस वाइफ होने के नाते उस पर क्या गुजर रही होगी वो ही जान सकती है। बट आफ्टर दैट ऑल्सो शी कंप्लीटेड, इट्स फैंटास्टिक। इंदर के जाने के बाद मेरा बस 2 ही एम था, जो आई गेस अगर हर वाइफ का एम होता है वैसे ही, अगर इस सिचुएशन में अगर कोई और भी होती मेरे जगह पे तो वो भी वही करती। क्योंकि जो चीज़ है वो 2 ही चीज़ अधूरा छोड़ के चला गया था। एक जो वो बहुत प्रेशराइज रहता था, जो अनवांटेड केस उसके ऊपर हो गया था। तो जनरली अकॉर्डिंग टू लॉ आप जानते हो कि अगर डिमाइस हो जाता है तो केस फॉरवर्ड नहीं होता, इट इज़ शट केस। लेकिन आई हैड प्लीडेड इन फ्रंट ऑफ द जज इन सेशन कोर्ट कि भाई आई एम स्टिल अलाइव एंड दैट इज़ नॉट ट्रू व्हाट हैज़ हैपेंड। सो आई वेंट टू हाई कोर्ट से वहाँ से भी क्लियरेंस मिल गई। सो दैट वाज वन एम ऑफ माइन एंड द अदर वाज दिस मूवी। सो विच ऑब्वियसली लास्ट मूवी अगर ऐसे डब्बा बन के रह जाती तो हमेशा थ्रू आउट द लाइफ में सोचती कि काश थोड़ी ही मेहनत कर लेती तो शायद हो जाता। तो करते गए सब एक दूसरे को धक्का मारते गए, यहाँ मत गिरो वहाँ मत गिरो। चैलेंजिंग बहुत था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि लोग बोलते हो भगवान से प्रे करो तो हो जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी जाके वहाँ बैठा हुआ है, तो वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि भाई अब तुम लोग को ये करना, ये करो, देखो मैं आऊँगा पर्दे पे ज़रूर। तो आई जस्ट हैप्पी। और जो इंदर के फ़ैन है, जो जेन्युइनली फ़ैन है, उनको तो ये फिल्म जाके ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज टेक्निकली दिस इज़ इंदर्स एज अ परफॉर्मर लास्ट फिल्म। उसकी बहुत सारी फिल्म हमेशा हमारे साथ रहेगी, बट यू ऑल मस्ट शुड गो एंड सी दिस। और मैम सच्ची बात बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि अगर ये फिल्म सच में कोई ध्यान से देखेगा ना, तो जो बच्चे नए आने वाले हैं इंडस्ट्री में, ये फिल्म देखेंगे ना और ऐसा परफॉर्म करके दिखाएंगे तो उनको इंडस्ट्री में आना चाहिए, नहीं तो नहीं। एक तरीके से ये एक कैप्सूल है कि इंदर की एक्टिंग देखो, उसकी तरह काम करके दिखाओ, तब इंडस्ट्री में आओ, नहीं तो घर बैठ के दूसरा काम शुरू कर लो।
तो इस तरीके के लाइब्रेरी में पिक्चर जाने वाली है, ऐसा हम फिंगर क्रॉस करके बैठे हैं कि ऐसा होने वाला है। इंदर इज़ फैंटास्टिक एक्टर, वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड फ्रेंड। मेरी फिल्म में भी उसने बहुत अच्छा काम किया। आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर इस फिल्म में भी एक घर की पिक्चर थी ये भी एक घर की पिक्चर है, तो ऐसे ही आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। नो रिक्वेस्ट, यू मस्ट गो एंड वॉच। जाओ, सिटी मारो, एंजॉय करो, मस्ती करो मूवी में। थैंक यू सो मच। जी, पहले तो सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो रही है और प्रेम भाई ने बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट पे ये फिल्म बनाई है। और जितने भी लोग मुंबई आना चाहते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि एक कहावत है हिंदी में, दूर के ढोल सुहावन, उसकी एकदम हूबहू कॉपी है ये। और घर से लोग बड़े बड़े सपने लेके आते हैं, लेकिन हकीकत का जब सामना होता है तो ज़िंदगी कुछ और लेके खड़ी होती है। तो जो भी यहाँ आना चाहे ज़रूर आए, लेकिन एक तैयारी के साथ आए, क्योंकि बिना स्विमिंग आए अगर आप पानी में कूदेंगे तो डूबेंगे ही डूबेंगे। और ज़िंदगी में ख्वाब बड़े ज़रूर देखिए, लेकिन उतनी मेहनत भी कीजिए। बहुत मेहनत से बनी हुई फिल्म है, सारे लोगों ने अच्छा काम किया है और प्रेम जी को मैं स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका ख्वाब था ये फिल्म। इंदर भाई के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, सारी टीम कमाल की थी एंड आई विश एवरीवन द वेरी बेस्ट। मेरा रोल ये है कि ये जो ज़िंदगी से हताश हो चुके हैं इंदर जी, इनको मैं पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ कि ज़िंदगी जो है मरने से नहीं होती, ज़िंदगी में कुछ बनूँ। बस इसको मैं अपनी पॉजिटिव थिंकिंग दे रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ कि ज़िंदगी ऐसी जी जाती है, मरने से ज़िंदगी नहीं बनेगी। मैं जानना चाहूँगी इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोजेक्ट है और क्या किरदार निभाने का? ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फटी पड़ी है यार, ये मूवी है और आज सब जानते हैं कि इसमें इंदर कुमार है एंड आई एम प्लेइंग वन ऑफ द लीड अपोजिट हिम। दिस इज़ अबाउट अ पर्सन हु इज़ स्ट्रगलिंग इन मुंबई। जैसे हम एक्टर्स हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है घर को लेकर, और बहुत सारे स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं। सो दिस मूवी इज़ ऑल अबाउट कि एक एक्टर सुसाइड कमिटमेंट तक करने को आ जाता है, उतनी तकलीफ़ें, उतनी डिफ़िकल्टीज़ उसे फेस करनी पड़ती है। सो बट वी हैव प्रेजेंटेड इट इन अ कॉमिक वे, लाइक आपको हंसी आएगी बहुत देख के कि ओ माय गॉड ऐसा भी होता है। तो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ शूटिंग किया और किस तरह का एक्सपीरियंस? शूटिंग हमने मुंबई में ही किया है। एक्सपीरियंस वॉज ब्यूटीफुल, अमेजिंग, बिकॉज आई वॉज होपिंग अ लॉट फ्रॉम इंदर। आई होप ही वुड हैव बीन अलाइव, तो इस प्रोजेक्ट को एक अलग ही लेवल पे लेकर जा सकते थे हम। लेकिन हमने मुंबई में शूट किया है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इंदर ने काफ़ी बड़ी मूवीज़ की है। एंड ऑल्सो आई रिमेंबर कि जब मैं उनके साथ ये सीक्वेंस शूट कर रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इतना इंटीमेसी, इतना मतलब कहते हैं ना, ऐसा सीन नहीं किया था जिसमें इतना क्लोज है। सो आई वॉज रियली, आई स्टार्टेड क्राइंग एंड ही वॉज सो मच केयरिंग कि उन्होंने मुझे हक करके, आई वॉज क्राइंग अ लॉट, मैं रो रही थी। सो ही टोल्ड मी यू डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी इस पिक्चर को आगे लेकर जाऊँगा। सो डेफिनेटली इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस एंड आई एम फीलिंग बैड दैट ही इज़ नॉट विद अस। और क्या एक्सपीरियंस के अलावा उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट देखो, अभी मैं ऑलरेडी 2 थिएटर कर रही हूँ। सो आई एम गोइंग इट ऑन अ वर्ल्ड लेवल, USA, कनाडा भी जा रही हूँ, और म्यूज़िक वीडियोज़ पे काम कर रही हूँ, बिकॉज आई एम अ सिंगर एज वेल। सो आई एम वर्किंग ऑन म्यूज़िक एल्बम्स। थैंक यू। मैम, जानना चाहूँगी इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की प्रोजेक्ट लगी और क्या खास नजर है? Actually, Kanishka Soni, she is my good friend. I have come to support her, and obviously I liked her work because she has done movie in South also. She's a very good dancer and singer. She's a multi-talented girl. So I know she has done a good job. When you will watch it, you will come to know it. Thank you.